व्हाट्सअप गाइस, दिस इज रोहित और आप देख रहे हैं टेक कवरेज। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा मैकबुक लेना चाहिए, आपको मैकबुक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए 2020 में, या फिर आपको वेट करना चाहिए मैकबुक ARM प्रोसेसर्स के साथ जो आने वाला है उसके लिए। तो देखते रहिए इस वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। इस एरा में जहां पे हम 2020 में है, जो एप्पल ने ये ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है दैट दे आर मूविंग अवे फ्रॉम इंटेल चिपसेट टू देयर ओन चिपसेट। ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है कि क्या मैं अभी लैपटॉप लूँ या फिर मैकबुक ले लूँ इंटेल बेस्ड, कि मैं वेट करूँ ARM मैकबुक्स के लिए। और अगर मेरे को वेट करना है तो ये ARM मैकबुक्स क्या है, इनका परफॉर्मेंस कैसा होगा, ये कितने महंगे होंगे, या फिर ये कब लॉन्च होंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आंसर करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं एक बैकग्राउंड से कि क्यों एप्पल मूव कर रहा है उनके खुद के ARM प्रोसेसर्स पे। तो इंटेल में और एप्पल में थोड़ी सी फ्रिक्शन बढ़ गई है 2015 से, जब इंटेल ने ये अनाउंसमेंट की थी कि वो मूव करेंगे उनके 10 नैनोमीटर चिपसेट पे। अब 10 नैनोमीटर चिपसेट का मैं एक सिंपल डेफिनेशन बता देता हूँ कि इसका साइज छोटी होती है, इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू पावर कंजम्पशन। तो ये रेशियो होता है। अब इंटेल फेल टू डिलीवर दैट, 5 साल लेट हो गए वो डिलीवर करने के लिए। उन्होंने जो एप्पल को प्रॉमिस किया था कि हम लोग 2016 तक 10 नैनोमीटर चिपसेट दे देंगे, उसके बेसिस पे एप्पल ने उनके मैकबुक से रीडिज़ाइन कर दिए। अब मैकबुक्स को स्लिम कर दिया, बट इंटेल फेल टू डिलीवर इट। सो एप्पल को लास्ट ऑप्शन यही था कि 17 नैनोमीटर के चिपसेट उसमें फिट कर दे मैकबुक में, और मैकबुक में हीटिंग इश्यूज आने शुरुआत हो गए। उसके ऊपर एप्पल ने जो 17 नैनोमीटर के इंटेल ने जो 17 नैनोमीटर के चिपसेट थे, AMD के साथ कंपैरिजन करने के लिए उन्होंने उसके कोर्स बढ़ा दिए, उसके थ्रेड्स बढ़ा दिए। अब वो ज़्यादा हीटिंग इश्यूज करने लग गए और इसका पूरा इम्पैक्ट हुआ एप्पल पे। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है कि क्यों इन दोनों कंपनीज में ज़्यादा इश्यूज या फिर डिफरेंसेस क्रिएट होने लग गए, या फिर क्यों एप्पल ने एक डिसीजन ले लिया कि नाउ वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम इंटेल, हमको अपने खुद के प्रोसेसर्स पे जाना है। तो परफॉर्मेंस की बात करें तो आप गीक बेंच के भी परफॉर्मेंस के रिजल्ट्स देख सकते हो। आईपैड का जो प्रोसेसर है, जो एप्पल का खुद का प्रोसेसर है, तो एप्पल के खुद के प्रोसेसर्स जनरली आपको आईफोन में देखने मिलेंगे, आपको आईपैड में देखने मिलेंगे। ये बहुत ही आउट परफॉर्मिंग प्रोसेसर्स है। दीज आर लाइक अमेजिंगली फास्ट प्रोसेसर्स एंड दे आर वेरी केपेबल प्रोसेसर्स। अगर मैं इसकी कंपैरिजन i5 से करता हूं तो आईपैड का जो A12Z बायोनिक है करंट प्रोसेसर, वो आउट परफॉर्म कर जाता है इंटेल के 10th जनरेशन i5 को। और गीक बेंच के भी यही रिजल्ट्स हैं, और मेटल के भी यही रिजल्ट्स हैं जो ग्राफिक टेस्ट की गई है कि आईपैड प्रो का जो A12Z बायोनिक है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मिंग है। अब जब एप्पल ने WWDC इवेंट के बाद उनके डेवलपर्स को जो डेवलपर किट दिए हुए हैं, उस किट में यही प्रोसेसर उन्होंने यूज़ किया है जस्ट टू ट्रांसफर और स्टार्ट शिफ्टिंग applications from Intel to their own ARM processors, right? That is a transition period. ये जो प्रोसेसर है, डेवलपर्स का ये फीडबैक है दैट इट इज़ परफॉर्मिंग अमेजिंग, लाइक अमेजिंग। आईपैड मैकबुक प्रो, जो इंटेल बेस्ड मैकबुक प्रो है, दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल इन कंपैरिजन टू एप्पल का जो करंट उन्होंने जो सेटअप दिया है, जो ट्रांजिशन किट दिया है iMac का या फिर मैक मिनी का, उसके वजह से उसके कंपैरिजन में इंटेल इज़ नॉट परफॉर्मिंग गुड। तो ये एक अच्छी बात है एप्पल के लिए, एक अच्छा एक इंडिकेशन है कि एप्पल अगर ARM में मूव कर जाता है, मैकबुक को कन्वर्ट करता है ARM प्रोसेसर्स के साथ, तो ये बहुत ही अच्छे परफॉर्मिंग होंगे। सेकेंड एडवांटेज ये होता है एप्पल को, या फिर ये होगा एप्पल को, कि मैकबुक्स की बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिकॉज ये एप्पल के ARM प्रोसेसर्स ये बहुत कम यूटिलाइज करते हैं बैटरी को, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। तो परफॉर्मेंस टू वॉट ये जो रेशो है ये बहुत अच्छा है एप्पल का। तो मैकबुक्स की बैटरी ऑलमोस्ट 100% बढ़ जाएगी जब एप्पल मूव करेगा ARM पे, और उनका परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एप्लीकेशंस बहुत सीमलेसली चलने लगेंगे सारे डिवाइसेस में। आईफोन के जो एप्लीकेशंस हैं वो भी मैकबुक्स में आराम से चलेंगे, आईपैड के एप्लीकेशंस मैकबुक में आराम से चलेंगे। तो ये डेवलपर्स के लिए एडवांटेज हो जाएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है परफॉर्मेंस की, कि जब मैकबुक ARM प्रोसेसर्स यूज़ करने लगेंगे वो इंटेल को आउट परफॉर्म कर जाएंगे, भले वो i5 है या फिर i7 है, डजेंट मैटर। तो
तो अब हमने बात कर ली कि बैकग्राउंड क्या है, हमने बात कर ली कि इसका जो परफॉर्मेंस कैसा होगा उसके बारे में। नाउ द मेन क्वेश्चन है कि फिर हमको क्या करना चाहिए, हमको वेट करना चाहिए कि हमको ले लेना चाहिए इंटेल का मैकबुक। अगर आप मैकबुक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो थिंक अबाउट दिस, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, हम 4 साल नहीं इन्वेस्ट करेंगे फिर से। इस बाय एंड ऑफ दिस ईयर एप्पल कुछ तो लॉन्च करेगा मैकबुक, कोई तो मैकबुक लॉन्च करेगा ARM प्रोसेसर्स के साथ। ईदर इट विल बी मैकबुक एयर या फिर 2 रहेंगे, मैकबुक एयर एंड मैकबुक प्रो 13 इंच विथ ARM प्रोसेसर्स। तो ये जो शिफ्ट है, ये जो मूव है, इनिशियली मे भी थोड़ा सा रॉकी स्टार्ट दे सकता है या फिर कुछ एप्लीकेशंस को इशू आ सकता है, बट मेजॉरिटी एप्लीकेशंस जो एक जनरल यूज़र यूज़ करता है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रुक सकते हो अगले 3 से 4 महीने तक, सो प्लीज़ वेट एंड सी कि एप्पल क्या अनाउंस करता है उनके इवेंट में। उनके 2 इवेंट होने वाले हैं, एक सितंबर इवेंट होगा और एक अक्टूबर इवेंट होगा। सितंबर इवेंट जनरली होता है एप्पल आईफोन्स के लिए और अक्टूबर इवेंट होता है मैकबुक्स एंड आईपैड्स के लिए। तो वेट करो अक्टूबर इवेंट तक, देखो कि एप्पल क्या लॉन्च कर रहा है। एंड बाय द वे दीज आर लीक्स, दीज आर जस्ट इन्फॉर्मेशन कमिंग टू अस, नॉट नेसेसरीली एप्पल माइट नॉट रिलीज एनीथिंग। मैं सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल विल लॉन्च मैकबुक एयर एंड मैकबुक प्रो 13 इंच विथ ARM, और ये एप्पल ने भी उनके WWDC इवेंट में बोला था कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर यू विल सी एन ARM मैक। अब ना ARM मैकबुक होगा या फिर 24 इंच का जो उनका मैक iMac है या फिर जो डेस्कटॉप मैक है वो रहेगा, वी डोंट नो येट। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस अक्टूबर इवेंट में एप्पल एटलीस्ट विल रिलीज मैकबुक एयर जो कि ARM प्रोसेसर्स के साथ आएगा। और ये जो मैकबुक एयर होगा ARM प्रोसेसर्स के साथ, जो करंट मैकबुक एयर है i5 के साथ, उसको एब्सोल्युटली आउट परफॉर्म कर जाएगा। तो अगर दोनों में मुझे सिलेक्ट करना है, मैं पर्सनली विल वेट और आई विल वेट फॉर मैकबुक एयर जो एप्पल के प्रोसेसर्स पर रहेगा उसके लिए। अब बात आती है कि इनकी प्राइस क्या होगी। नाउ कंसिडर दिस, एप्पल को इंटेल को पैसे देने पड़ते हैं प्रोसेसर्स लेने के लिए। जब उनके खुद के प्रोसेसर्स होंगे तब उनकी प्राइस कम होगी, ऐसे स्पेकुलेशंस है। मुझे भी ऐसा लगता है कि एप्पल जब खुद के प्रोसेसर्स पे जाएगा तब मैकबुक एयर की प्राइस कम हो जाएगी, मैकबुक प्रो की प्राइस कम हो जाएगी कंपेयर टू इंटेल। तो इंटेल मैकबुक की करंट प्राइस है मैकबुक एयर की $1000 ऑलमोस्ट, इंडिया में कुछ लाख सवा लाख के आसपास आता है। डोंट एक्सपेक्ट एनी प्राइस चेंज बट एक्सपेक्ट हायर परफॉर्मेंस। सो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, सो आई थिंक अगर आप वेट कर सकते हो अगले 4 महीने तक, प्लीज़ वेट फॉर मैकबुक ARM बेस्ड मैकबुक्स। एंड अगर आप नहीं वेट कर सकते हो, आपका काम बहुत ही ज़्यादा हैम्पर हो रहा है, देन गो विद इंटेल, बट गो द हायर वर्जन 16 इंच, जो कि एप्पल थोड़ा टाइम लेगा, 1-1.5-2 साल उनके 16 इंच मैकबुक को मूव करने के लिए, बिकॉज दे आर हायर परफॉर्मिंग मैकबुक्स, राइट। तो ये मेरा एनालिसिस है, ये मेरा सजेशन है आपको कि अगर आप वेट कर सकते हो, वेट अंटिल द एंड, अंटिल द अक्टूबर, अंटिल द एंड ऑफ द ईयर बेसिकली, एंड सी कि एप्पल क्या लॉन्च कर रहा है, कब अवेलेबिलिटी है, क्या परफॉर्मेंस है उसका, and that's when you will invest, or rather you should invest your money in it. So overall, final verdict, you should wait if you can for next 4 months. Wait, don't invest your money in Intel based MacBooks. That's my analysis. आप मुझे कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है. Until then, peace.